गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार भरा आत्मवंदन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की इस 777 ध्यान श्रृंखला में फ्रेंड्स। बहुत सुंदर दिन है फ्रेंड्स, आज बहुत सुंदर दिन है। हमारे साथ रचना मैम हमसे फिर जुड़ी हैं और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हैं फ्रेंड्स। उनका टॉपिक आज का है सोल प्लानिंग, जो हमें बहुत हेल्प करता है, जिसके बारे में जब हम जाने तो हमें बहुत हेल्प करता है विक्टिम मेंटालिटी से निकलने के लिए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रचना मैम, वेरी 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 वार्म वेलकम टू यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड अनकंडीशनल लव, आपने पिंक ऑलरेडी पहना है लव के लिए लव फ्रीक्वेंसी कलर। सो बहुत बहुत स्वागत है रचना मैम। थैंक यू सो मच कृपाल मैम। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, यस। थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, गला थोड़ा सा आज खराब है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं। जी अपने आप को अनम्यूट करें एक बारी। जी अनम्यूट अनम्यूट करें, आपको होस्ट में आपको अनम्यूट करें। हाँ जी, गुड। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी ध्यानियों का स्वागत करती हूँ मधु मैम के बहुत ही वंडरफुल इनिशिएटिव 7 मास्टर 7 डेज 7 वीक्स में। एंड आई फील सो ग्रेटफुल इस प्लेटफॉर्म में आप सबके साथ जुड़कर। सो आज स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है सोल प्लानिंग। हमारी जो इस अर्थ पे आने से पहले हम लोग क्या क्या प्लानिंग करते हैं, जिसके बारे में हम लोग शायद अवेयर भी नहीं है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, अगर आप अपने लाइफ के चैलेंजेस का डीपर मीनिंग, स्पिरिचुअल मीनिंग जानना चाहते हैं, तो सोल प्लानिंग को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। आवाज नहीं आ रही, कालीचरण सर कह रहे हैं। नहीं नहीं, वो बोल रहे हैं आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है और अनकंडीशनल अच्छा, लव आपको। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, सेम टू यू। एंड अगर हम जानना चाहते हैं हमारी लाइफ के अंदर चैलेंजेस लाइक फिजिकल इलनेस क्यों है, या फिर हमारे कई बार आप देखते हैं कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो हैंडीकैप चिल्ड्रन का पेरेंटिंग कर रहे होते हैं, या फिर डेफनेस है किसी को, ब्लाइंडनेस है किसी के, बहुत ही टॉर्चरस रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, या फिर किसी भी तरह का ड्रग एडिक्शन हो जाता है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं ऑलरेडी प्लान्ड होती हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारी किस्मत खराब है या हमने ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा हो गया। इट इज जस्ट बिकॉज इट इज ऑल प्लान्ड। हमारी ये सारी चीजें पहले प्लान्ड होती हैं। अगर हम इसे समझ लेंगे कि आपको अगर ये सोल प्लान समझ आ जाएगा, तो आपका जीने का, आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आप लोगों को फायदा इस चीज का मिलेगा कि आप अपने लिए ही सेल्फ लव जनरेट कर लेंगे। इतना आपको अपने खुद से प्यार हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि अच्छा, मैंने ऐसा सोचा था और ऐसा हो रहा है और मैं कुछ और सोचता था। तो सबसे पहले तो सेल्फ लव आप अपने लिए जनरेट करेंगे। दूसरा, आप विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाएंगे। हम हर समय इस चीज में जब भी हमारी लाइफ में कोई चैलेंज आता है या कोई डिफिकल्टी आती है, तो हम हमेशा इसी चीज को लेते हैं कि ये ऐसा क्यों मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो हर समय हम विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहते हैं। लेकिन जब हम अपने सोल प्लान को जान लेते हैं, तो हम जान पाते हैं कि कितना ट्रमेंडस करेज चाहिए होता है अर्थ पे आने के लिए। अर्थ को हम कर्म भूमि कहते हैं, जहाँ पे हम अपने कर्म संबंधित जितने भी हमारे कर्म होते हैं उसको काटने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि एक्चुअली हम लोग कितने करेजियस सोल्स हैं, जो हमने अर्थ पे आके अपना इस लेसन को पूरा करने के लिए आए हैं। कितनी हिम्मत चाहिए यहाँ पे आने के लिए। कई सारी ऐसी सोल्स हैं जो अर्थ में जन्म लेती ही नहीं है, सिर्फ इसी डर से क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तो वो जन्म नहीं लेती हैं। लेकिन हमें अपने पे बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि हम आज इस अर्थ पे अगर आए हुए हैं, तो हमने बहुत ही ट्रमेंडस करेज लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इस पे आके हम लोग विक्टिम कॉन्शियसनेस से हम लोग इस पावरफुल कहते क्रिएटर को अपनी तरफ से पावरफुल क्रिएटर समझने लगेंगे कि वी आर द पावरफुल क्रिएटर ऑफ द लाइफ। हम पीड़ित नहीं हैं,
हमने ये खुद क्रिएट किया है अपने लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कोई पर्पस फुलफिल करने के लिए। सो जब हमारा सोल प्लान हमें पता चल जाता है तो हमें ये भी समझ में आता है कि अच्छा ये सब मैंने इसलिए किया ताकि मैं और डीपर नॉलेज में जा पाऊँ। ये सब चीजें हम स्पिरिट वर्ल्ड में नहीं सीख सकते हैं। क्यों नहीं सीख सकते हैं? क्योंकि वहाँ पे डुअलिटी नहीं होती है, वहाँ पे सिर्फ लव, पीस और जॉय होता है। लेकिन अर्थ में डुअलिटी है, द्वंद्व है। डुअलिटी मतलब सुख और दुख दोनों है। अगर आप दुख को नहीं भोगेंगे तो आप सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। अगर आप अंधेरे में नहीं रहेंगे तो आपको लाइट आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ठंडा नहीं महसूस करेंगे तो आपको गर्म की अनुभूति नहीं होगी। अगर हर समय लाइट रहे, 24 घंटे लाइट रहे, तो आप उसे अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अगर रात नहीं होगी तो आप सुबह को कैसे अप्रिशिएट करेंगे? तो ये सब चीजें हमें अर्थ पे आकर जो है इसका एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसीलिए हम लोग अर्थ पर आते हैं, अपने आप को और अपग्रेड करते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बड़ी डायमेंशन, अगली डायमेंशन में जाने के लिए अपने आप को रेडी करते हैं। सो इट जस्ट लाइक कि जैसे हम स्कूल में होते हैं, हर एक लेवल बढ़ने के लिए हम एग्जाम देते हैं, तो हर एक लेवल को क्रॉस करने के लिए हम दोबारा अर्थ पर आते हैं, जन्म लेते हैं, सीखते हैं और जाते हैं। तो होता क्या है कि जब हम सोल प्लान करते हैं तो जितने भी हमारे लाइफ के पेनफुल इवेंट्स होते हैं, चाहे फिर वो आपके किसी नियर एंड डियर वन की डेथ हो, चाहे आपकी फिजिकल इलनेस हो, हैंडीकैपनेस हो, या फिर ड्रग की आदत पड़ गई, अल्कोहलिज्म का हो जाए, जो भी पेनफुल इवेंट्स आपके लाइफ में होते हैं वो सब हम खुद चुनकर आते हैं। सो हम जब सोल प्लान करते हैं, ये कहने में बड़ा हैरानी होती होगी कि हर रोज हजारों बच्चे दुनिया में आते हैं, लेकिन हर एक बच्चा आने से पहले अपने अपने हायर वन से, अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ बैठ के पूरी सोल प्लानिंग करके यहाँ पे आते हैं। हम लोग अपने पेरेंट्स चूज करते हैं, ऑफ कोर्स पेरेंट्स भी हमें चूज करते हैं। एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में कि मुझे आपको ये सिखाना है और आपने मुझे ये सिखाना है। हम अपना घर चूज करते हैं, अपना स्कूल चूज करते हैं, हम जगह चूज करते हैं कि हम कहाँ पैदा होंगे और कहाँ कहाँ रहेंगे, कितने तरह के हमारे घर बदलेंगे, किन किन लोगों से हम मिलेंगे और उन लोगों से हमें क्या क्या हमें सीखना है और क्या क्या सिखाना है। और यहाँ तक कि अपने रिलेशनशिप्स हमारे कैसे होंगे और किसके साथ कैसे रहेंगे वो भी हम चूज करते हैं। अपनी डेथ भी हम खुद चूज करते हैं। तो ये सारा प्लानिंग होता है आने से पहले। अक्सर मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं सोल जर्नीज के ऊपर, तो उसमें ये बताया जाता है कि हम अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने गार्जियन एंजल्स और जो हमारे जितने भी लोग हमारे इस दुनिया में हमसे मिलते हैं, अगर आज हम नोटिस करें कि आज इस लाइफ में हम कुछ नहीं तो 500, 1000, 1500 लोगों को जानते हैं, तो उन सब लोगों के साथ बैठ के हमारी ये प्लानिंग होती है। एक एग्रीमेंट होता है कि मैं इस पॉइंट पे आपसे मिलूंगी और मैं ये आपको बताऊंगी और आप मुझसे ये सीखेंगे, मैं आपसे ये सीखूंगी, आप मुझे इस चीज के लिए गाइड करेंगे और मैं आपको इस चीज के लिए कुछ भी टीचिंग्स दूंगी। और ये सब सारा प्री प्लान होता है, फिर सारा एग्रीमेंट होता है। तो जब मुझे ये सोल प्लान के बारे में पता चला तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई कि अच्छा मैंने ये सब चीजें प्लान करी। जैसे मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ लाइफ के बारे में कि ये सब एक एक चीज मैंने प्लान करी है, तो मेरा सडनली सारी गेम चेंज हो गई। लाइफ में इतना कुछ देख लिया, इतना कुछ हुआ, तो फिर मुझे बाद में रियलाइज हुआ ओके ये मेरा एग्रीमेंट था। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि जितनी भी फीमेल्स होती है उनके अपने मदर इन लॉ के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। 70-80% केसेस ऐसे ही रहता है कि उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहता है शादी होने के बाद, या फिर हस्बैंड्स के साथ है, डिवोर्स होते हैं। तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई कि जो इंसान आपको सबसे ज्यादा हर्ट कर रहा है वो एक्चुअली आपकी हेल्प कर रहा है, वो आपको अपग्रेड करने के लिए आया है, जिससे हम नफरत करते हैं, जिससे हम हमको देखना भी नहीं चाहते हैं इस लाइफ टाइम में। लेकिन एक्चुअली होता है क्या है कि हम उससे प्री एग्रीमेंट करके आए होते हैं और वो उसको बोला गया था, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है आपको परेशान करने का, आपको तंग करने का, आपको टॉर्चर करने का, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग का ही हिस्सा होता है। तो जब ये चीज समझ में आती है, उस पर्सपेक्टिव से आप चैलेंज को देखने लगते हैं, तो आप शायद समझ लगते हैं कि, और जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपकी सफरिंग्स कम होने लग जाती है। मे बी अब क्या होता है कि मे बी मुझे स्पेसिफिकली किसी रिलेशनशिप का अगर कोई इश्यू रहता है तो उसमें ईगो का प्रॉब्लम रहता है हमेशा। तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि ये सब क्यों हो रहा है। मे बी आई नीड टू अंडरस्टैंड, आई नीड टू कंट्रोल माई ईगो और एडजस्टमेंट सीखना है। तो इसलिए ये सब ये मेरा प्लानिंग चल रहा है मेरे मे बी स्पाउस के साथ या मदर इन लॉ के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ, किसी के साथ भी। तो ये सारा प्री प्लान होता है।
अक्सर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, डेजावू। डेजावू हम लोग जो टर्म यूज करते हैं, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। मैं फ्रेंच टीचर थी तो मुझे इसके बहुत अच्छे से इसका मीनिंग पता है। इसका मीन होता है ऑलरेडी सीन। सो कभी कभी हम लोग बैठे होते हैं और अचानक से फील होता है, ऐसा लगता है ये चीज पहले हो रखी है। अक्सर सबको होता है, मैंने बहुत लोगों से सुना है ये पहले देखा हुआ है, ऐसा हम लोग बैठे हैं और ऐसा ही सेम। क्योंकि ये सब हमने सोल प्लान में एक एक सीन डिसाइड किया होता है, एक एक इवेंट हमने डिसाइड किया होता है। तो अचानक से कभी कभी वो सोल हमें वो फ्लैशेस देना शुरू कर देती है, तो हमें वो डेजावू लगता है कि इट्स ऑलरेडी सीन, ऐसा हो रखा है। तो डेजावू टर्म हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। सो होता क्या है कि जब हम अर्थ में एंटर करते हैं तो हम जो स्पिरिट वर्ल्ड में हमने जो भी प्लान करा होता है वो हम भूल जाते हैं। एक टेम्परेरी एमनेशिया हो जाता है, सेल्फ इंड्यूस एमनेशिया, मतलब हमारी स्टेट ऑफ फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, एक याददाश्त खो जाती है काइंड ऑफ। जैसे ही हम अर्थ में आते हैं, बच्चा जब तक अपनी मुट्ठी बंद रखता है कहते हैं, तो तब तक तो उसको सब याद होता है उसकी स्पिरिट वर्ल्ड से। लेकिन जैसे जैसे उसकी मुट्ठी खुलनी शुरू होती है, वो वहां का सब कुछ भूलना शुरू होकर अर्थ की चीजें लर्न करना शुरू कर देता है। तो एज अ डिवाइन सोल वी सीक कि हम सॉरी, हम अपनी ट्रू आइडेंटिटी भूल जाते हैं और हम अपने ह्यूमन बीइंग फॉर्म में जब आते हैं तो वहाँ वो सब इसलिए होता है कि हम एक प्रोफाउंड सेल्फ नोइंग, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए हमें पिछला भूलना जरूरी होता है। अगर हम पिछला नहीं भूलेंगे तो हम लर्न ही नहीं कर पाएंगे। हमें समझ रहेगा कि हम तो सिर्फ एक ड्रामा में पार्ट करने आ रहे हैं, तो हमें वो भूलना बहुत जरूरी होता है वहाँ के लिए, वो जो एमनेशिया हमारा होता है। और जैसे ही हमारी डेथ होती है, हमें वापस हम रिकॉल कर लेते हैं। कुछ सोल्स को टाइम लगता है समझने में कि अच्छा मैं तो सिर्फ पार्ट प्ले करने आया था, अब मैं वापस अपने ओरिजिन में जा रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली वो देर से सही, लेकिन वो चीज धीरे धीरे सबको समझ में आ जाती है। यहाँ पे हम सफरिंग्स सहने आते हैं, हमें कई तरह का दुख होता है, जॉय भी होता है, हर तरह की चीजें हम लोग यहाँ मिक्स फीलिंग्स से हम लोग सहन करते हैं। लेकिन जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं तो वहां सिर्फ लव, जॉय और सुकून, पीस होता है। तो तब जाके हम लोग कहते हैं कि एक्चुअली हम लोग अपने ओरिजिन में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ना दुख है, ना अंधेरा है, ना किसी तरह का हमें कोई सफरिंग करनी पड़ती है। लेकिन वो जो हमने लर्न करा है स्कूल में जाके, अर्थ के स्कूल में, वो हमें अपग्रेड होने में, हमारी सोल का लेवल बढ़ाने में हमें हेल्प करता है। सो अब वाई वी इनकारनेट, हम जन्म ही क्यों लेते हैं? एक किसी से कुछ लेसन सीखना है, या फिर हमें किसी को हेल्प करने आना है। एक एग्रीमेंट किया है कि मेरा पूरा जन्म ही सिर्फ इस मोमेंट के लिए होगा, जब मैं उस पर्टिकुलर पर्सन से मिलके उसकी लाइफ बदल दूंगी एक टाइम पे, और उसको एक डायरेक्शन दूंगी, या कोई वाइस वर्सा, या कोई मुझे ऐसे मिलेगा। और तीसरा होता है कि कोई पर्पस फुलफिल करना। बहुत बार ये देखने में आया है कि आज जैसे कोई नई मेडिसिन इन्वेंट हुई है, कोई टेक्निक इन्वेंट हुई है, तो कहीं ना कहीं वो जो सोल होती है पिछले जन्म में उसको, उसने वो सफरिंग बियर किया होता है। डॉक्टर्स अक्सर देखा जाता है कि किसी बीमारी से अगर किसी की डेथ हुई है, तो वो अगला जन्म इस प्लानिंग से आता है कि मैं इस बीमारी का इलाज निकालूंगा, या मैं इस बीमारी की कोई नई सर्जरी क्रिएट करूंगा, सो दैट आगे आने वाले लोगों को इसका हेल्प हो। तो इस पर्पज से भी लोग, कई जो सक्सेसफुल डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, या कोई इंजीनियर्स हैं, वो इसी पर्पज से जन्म लेते हैं, ताकि वो अपना पर्पस जो उन्होंने पिछले जन्म में जिसको सफर किया, उसको आगे नई दिशा देने के लिए, उसके लिए भी हम लोग कई बार अपना एक सोल पर्पस होता है, उसको फुलफिल करने के लिए भी हम जन्म लेते हैं। सो इसके ऊपर अगर आप लोग चाहें तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज की बहुत सारी बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी है, जिससे मुझे नॉलेज मिली है बेसिकली। तो उनका सोल प्लान करके एक बुक है, जिसमें बहुत ही इमेंस नॉलेज है आपकी डेटा, क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, मैं इसको 15-20 मिनट में नहीं बता पाऊंगी। तो सोल लव, सोल गिफ्ट, ये सब उनके बुक्स हैं जो आप रीड कर सकते हैं। तो आपकी इसकी नॉलेज बहुत ज्यादा इमेंस नॉलेज आपको इससे मिलेगी। और इसके अलावा जैसे रॉबर्ट श्वार्ट्ज का मैंने पढ़ा है, तो वो बोलते हैं कि हम अपना सोल प्लान उनसे अगर पूछे कि हम कैसे जान सकते हैं, तो सोल प्लान हमें कई तरह के चैनल्स होते हैं जिससे हम जान सकते हैं। एक होता है कि चैनलिंग करके, कई सारे हीलर्स होते हैं जो आपको स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, जिससे आप कनेक्ट करके आपको चैनलिंग के थ्रू आप जान सकते हैं कि मेरा जन्म एक्चुअली हुआ क्या, पर्पस क्या, वाई एम हैविंग सो मच ऑफ सफरिंग इन माई लाइफ, क्या रीजन है, मेरे को क्या जानना है, क्या करना है, मेरी डायरेक्शन सही है या नहीं है। तो वो चैनलिंग के द्वारा आप जान सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, अगर कोई बहुत ही, आजकल देखो एस्ट्रोलॉजी को बहुत गलत तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी भी इज वेरी गुड मीडियम।
टू अंडरस्टैंड योर सोल प्लान। न्यूमेरोलॉजी के थ्रू भी आप कर सकते हो, उसमें भी आप कैलकुलेटिव वे से आपको ये आंसर्स मिलते हैं कि एग्जैक्टली आपका लाइफ पर्पस है क्या। और तीसरा होता है हिप्नोटिक रिग्रेशन, जिसे हम लाइफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी बोलते हैं, तो वो भी करा सकते हैं। तो जो हिप्नोटिक रिग्रेशन है दैट इज मोर प्रोफाउंड, क्योंकि आपको पास्ट लाइफ में लेके जाया जाता है और आप खुद अपने आंसर्स को आप जानते हैं उसमें। तो ये कई सारे आजकल हीलर्स हैं, चैनलर्स हैं जो इसको करते हैं। PLR आप करवाना चाहें तो उसके थ्रू भी जान सकते हैं। अगर ये सब नहीं करवाना तो आना पाना सती ध्यान करो, अपने आप ही सब कुछ आपका सोल प्लान आपको पता चल जाएगा। पेशेंस चाहिए, पर ध्यान जितना कंक्रीट ध्यान लगाओगे उतना ज्यादा आप अपने आप को जान पाओगे। मैंने भी जब ध्यान करना शुरू किया तो इनिशियली तो कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ जब मैं ध्यान में जाती हूँ तो मुझे पास्ट लाइफ के विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। मुझे दिखता है मैं कुछ अलग ही वेशभूषा में होती हूँ, अलग ही जगह पे होती हूँ, कुछ दिख रहा होता है, कुछ में भी वहाँ के प्रोफाउंड इवेंट्स होंगे जो मुझे फ्लैशेस दिखते हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि ठीक है, अगर हम PLR वगैरह नहीं भी करवाते हैं तो खुद को जानने के लिए बस अंदर झांकना है और हमें सब कुछ अपने बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा। बेसिकली हम जुड़े हुए अपने ओरिजिन से। एक जो टेम्परेरी एमनेशिया है उसको भी हम धीरे धीरे जो है फेड कर सकते हैं। इट्स ऑल बिकॉज की एक कनेक्शन हमने यूनिवर्स से स्थापित करना है, और धीरे धीरे इतना वास्ट नॉलेज है, हजारों जन्म हमने लिए हैं, तो धीरे 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 सबके बारे में पता चलेगा। तो इस पर्टिकुलर जो छोटा सा एक पार्ट है ये वाला लाइफ जो हम अर्थ में आए हैं, तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि अच्छा इस जन्म में मुझे ये करना है। सो कुछ बुक्स है मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगी, अगर आप लोग लेना चाहें, अगर इस टॉपिक पे अपना जो नॉलेज है एनहेंस करना चाहेंगे। तो एक ये है लाइफ आफ्टर लाइफ, दिस इज फ्रॉम रेमंड मूडी। ये बुक बहुत अच्छी है, जिसमें जो बिटवीन लाइफ्स का जो पार्ट होता है एक लाइफ से दूसरी पार्ट लाइफ के बीच में, उसके बारे में काफी अच्छी नॉलेज दी हुई है। देन एक ये है डॉक्टर ओशो सिद्धार्थ की आत्माओं की यात्रा, तो इसमें भी हम लोग जान सकते हैं, हिंदी में है, इंग्लिश में भी आती है ये वाली। देन माइकल न्यूटन ने इस पे बहुत काम किया है, लाइफ बिटवीन लाइफ्स, और इसमें भी अगेन जो लाइफ दो अर्थ लाइफ टाइम के बीच का जो पार्ट होता है, और क्या सोल प्लानिंग हम करते हैं, किस तरह से करते हैं, कितना वास्ट नेटवर्क इसमें इंक्लूड होता है, तो वो सब इसमें प्लान किया जाता है। इन्हीं का दूसरा है सीक्वल, डेस्टिनी ऑफ सोल्स, इसमें आप सोल्स की जो डेस्टिनी है उसके बारे में बताया है। और एक ये बुक मैंने पौंडीचेरी से ली थी, श्री अरबिंदो की है, द प्रॉब्लम ऑफ रीबर्थ। तो ये सारे बुक्स आपकी नॉलेज एनहेंस करेंगे अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस किसी भी टॉपिक पे आप पढ़ते हैं तो आपकी ऑब्वियसली स्वाध्याय इज द वन ऑफ द मेन थिंग, जो हमारे पत्री जी भी बोलते हैं कि हमारा ध्यान के बाद स्वाध्याय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग अपनी नॉलेज एनहेंस करने के लिए। तो इसी के बारे में अब हम आज जो ध्यान भी करेंगे, कोशिश करेंगे अपने सोल प्लान को जानने के लिए, अपने यूनिवर्स को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप हमें गाइड करें कि हम अपने लाइफ में ठीक से अपने ठीक डायरेक्शन पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो उसके ऊपर हम लोग आज ध्यान करते हैं। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब कंफर्टेबली बैठ जाएं। अच्छा जी, एक फॉलो अप क्वेश्चन है। हमारी जो सोल प्लान होता है रचना जी, उसमें फ्री विल का भी कोई पोजीशन होती है, फ्री विल की भी? बिल्कुल, हर चैलेंज जो हमारे लाइफ में आता है उसमें एक फ्री विल होती है हमारे पास। अब एक सिचुएशन आए मेरी लाइफ में, तो उसमें क्या होता है कि वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसे एग्रेसिवनेस, गुस्से से हैंडल करूंगी या शांत मन से, या किसी और इमोशन के साथ इसे हैंडल करूंगी। वो हमारे पास एक फ्री विल होती है। प्लस फ्री विल ये भी होती है कि मुझे ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, मैं नहीं करना चाहती हूँ। एक बुक में मैंने केस स्टडी पढ़ा था जिसमें एक सोल को 25 दिन का उसने टाइम भी दिया हुआ था अपने प्लान में कि अगर 25 दिन मैंने क्रॉस कर लिए तो फिर मैं अपने हिसाब से चलूंगा, नहीं हुआ तो मैं ये चैलेंज हैंडल करूंगा। तो इस तरह के भी एग्रीमेंट्स हमारे सोल प्लान्स में होते हैं कि हमारी फ्री विल होती है। फ्री विल की हमारी इच्छा है कि हम इस चैलेंज को अभी करना चाहते, करना तो पड़ेगा अभी, नहीं तो नेक्स्ट इनकारनेशन में करना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट में करना पड़ेगा। लेकिन
कई बार हम लोग हार जाते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, तो अपने लिए हम एक क्या कहेंगे, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं कि मैं अभी नहीं हैंडल कर सकती हूँ, मैं इमोशनली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, मे बी नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इस तरह का हमारे पास फ्री विल डेफिनेटली होता है, और ये हम नहीं जानते हैं, ये हमारी सोल जानती है। फिर हमने एक टेंटेटिव टाइम दे देते हैं कि 10 दिन तक मैं इसको हैंडल कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो आई विल चेंज दिस थिंग, आई विल गो फॉर इन अदर डायरेक्शन। तो हर एक का सब कैटेगरीज होते हैं, हर चैलेंज का ABCD हम लोग सब प्लान करके आते हैं। इट्स वेरी प्रोफाउंड, बहुत डीप एक प्लानिंग होती है, जिसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इट्स कनेक्टेड विद द गॉड, अप्रूव बाय द गॉड। एक एक इंसान का सोल प्लान भगवान से कनेक्टेड होता है, तो और उसके अंदर हर एक में डिफरेंट आपको डायरेक्शंस दी होती है कि अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये होगा ही। तो हर तरह का फ्री विल का ऑप्शन आपके पास होता है जब भी आप लाइफ में कोई डिफिकल्ट चैलेंज फेस करते हैं। ठीक, थैंक यू रचना मैम। एक रिक्वेस्ट है, आप अगर बुक्स के नाम ग्रुप में डाल दें, या तो आप हाँ मुझे जी, कर सकते हैं या चारों जो ग्रुप हैं उसमें डाल दें, ताकि मैं पिक्चर लेके ग्रुप में मैं डाल देती हूँ। हाँ जी, दैट विल बी हेल्पफुल। मैं हम्म, म्यूजिक लगाऊं रचना जी? हाँ जी। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन आंसर है, हम मेडिटेशन के बाद ले लेते हैं। तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कंफर्टेबली बैठ जाएं, ध्यान की पोजीशन में आ जाएं, और लेग्स क्रॉस कर लें। लेग्स क्रॉस नहीं, सीधा करके एक के ऊपर एक करके बैठ जाएं, उंगलियों को आपस में फंसा लें, और धीरे से प्यारी सी स्माइल के साथ अपनी आईज, आंखें मूंद लें। आज की मेडिटेशन बहुत ही इंटेंस मेडिटेशन रहेगी। पूरे ताकत और पूरे ध्यान के साथ अपना सोल प्लान जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कंफर्टेबल बैठ जाएंगे। इज द वॉल्यूम ओके रचना जी? हाँ जी। ध्यान शुरू करने से पहले 3 गहरी सांस लेंगे। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि अब हम खुद को रिलैक्स करने वाले हैं। सारा ध्यान अपने नासिका के 2 छिद्रों पर ले आएंगे। ध्यान का मतलब ही होता है माइंडफुलनेस, अवेयरनेस। एक अच्छे जीवन के लिए तन और मन का दोनों का स्वस्थ होना जरूरी है, और स्वस्थ जीवन का तरीका बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अंदर है। ध्यान हमारी सभी समस्याओं का समाधान है, और आज हम जो ध्यान की विधि अपना रहे हैं वो है आनापानसति ध्यान, जो आप कहीं भी और कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए अपने हाथों और पैरों को क्रॉस करके बैठ जाए और अपनी सांसों के साथ अपने आप को जोड़ लें। आंखें बंद ही रखेंगे। हर भीतर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
कई सारे विचार आपके मन में आएंगे, पर आपको अपने मन को पूरी तरह अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। जीवन यहाँ वहाँ भागने के लिए नहीं है। बस आराम से बैठो। हमें खुद की तरफ भागना है, खुद को जानना है, हमारी सोल का जो प्लान है उसको जानना है। सही दिशा में हम जा रहे हैं या नहीं। हम चाहे या ना चाहे, सोल अपने प्लान के हिसाब से काम करती रहेगी, लेकिन हम कभी परेशान, कभी विस्मय होते रहते हैं। ये क्यों और कैसे हो रहा है? इस बात को समझ ले कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी एक एक सांस, एक एक श्वास आपके प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है। जीवन में ये जानने की कोशिश ना करें कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बल्कि ये जानने की कोशिश करें कि ये मुझे क्या सिखाने आया है, क्या सीखना है मुझे इस पल से। पूरा ध्यान अपनी नासिका के 2 छिद्रों पर। कोई भी श्वास बेकार ना जाए। जस्ट रिलैक्स। कंधों को ढीला छोड़ देंगे, हाथों को भी ढीला छोड़ देंगे। पेट, कमर में कोई भी तनाव नहीं। पैरों की मसल्स को भी ढीला छोड़ देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। पूरे शरीर को तनाव रहित, स्ट्रेस फ्री कर देंगे। ध्यान रहे आंखें बंद ही रहेंगी, आंखें बिल्कुल ना खोलें। हर आती जाती सांस पर ध्यान देंगे। अपने दिमाग को अपने नासिका पर एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह तैनात कर दें, ताकि वो हर आते जाते सांस पर ध्यान दे सके। हर आती जाती सांस को सतर्कता पूर्वक महसूस करेंगे, विद अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। विचारों में नहीं खोना है। ना कोई मंत्र, ना कोई जाप करेंगे, ना ही कोई मूर्ति का ध्यान करेंगे, ना ही किसी गुरु को ध्यान में लाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शरीर का हिलना डुलना बंद कर दीजिए। बस सांसों पर ध्यान रखेंगे। कोई भी आंखें ना खोले मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम आधा घंटा ध्यान में बैठेंगे तो 29 मिनट सोच विचार के जंजाल में ही फंसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने दिमागों को ट्रैश कैन, गार्बेज बिन बना रखा है। जब हम 29 मिनट सोच विचार के जंजाल में फंसे रहेंगे तो 1 मिनट ही सही रूप से ध्यान लगेगा। लेकिन प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, अभ्यास करते करते
आप 29 मिनट शून्य में विचरण करेंगे और 1 मिनट विचारों में उलझे रहेंगे। फिर एक समय आएगा जब हम पूर्ण रूप से शून्य में चले जाएंगे और वही असली ध्यान होगा। जैसे ही मन में कोई विचार आए तो हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि तुरंत अपना ध्यान नासिका के 2 छिद्रों पर ले आए। वो विचार आएगा, चला जाएगा। सांस लेते रहे सतर्कता पूर्वक, विद अवेयरनेस। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो शरीर स्टिल हो जाता है, मन शांत होने लगता है, विचार ठहर जाते हैं। और एक शांति का अनुभव होता है। इस पल में हम अपना कनेक्शन यूनिवर्स के साथ स्थापित कर लेते हैं। उस कॉस्मिक एनर्जी को इनवाइट करते हैं। कोई भी आंखें ना खोले मेरे प्यारे दोस्तों। धीरे धीरे हम ध्यान की गहराई में उतरते चले जाएंगे। ध्यान के साथ एक हो जाएंगे, अपनी ब्रेथ के साथ, श्वासों के साथ एकाकार हो जाएंगे। श्वास ही हमारा गुरु है, ब्रह्मांड में उतरने का रास्ता है, एक अनजानी दुनिया में उतरने का एक रास्ता। बाहर गुरुओं को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सांस, ये ब्रेथ ही तुम्हारा गुरु है, टीचर है, जो आपको बहुत कुछ सिखा देगा, आपके जीने की राह को दिखाएगा। जब हम रेगुलर कंसिस्टेंटली ध्यान करते हैं तो विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। और जब विचार खत्म हो जाते हैं तो हम अपने ही अंदर और गहराई और गहराई और गहराई में उतरते चले जाते हैं। शुरू में हमें कई तरह के रंग, प्रकाश नजर आते हैं, कुछ पैटर्न्स नजर आते हैं। धीरे धीरे वो भी छटने लगते हैं। और हम अपनी सोल से, अपने आत्मा से कन्वर्सेशन कर सकते हैं। इस समय जब आप गहरे ध्यान में हैं तो जो भी कोई प्रश्न आपके मन में हो, आप अपनी आत्मा से, अपने स्पिरिट गाइड से पूछ सकते हैं।
अक्सर ये देखा जाता है जब हम गहरे ध्यान में होते हैं और हम कोई क्वेश्चन अपनी सोल से पूछते हैं, तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो रिप्लाई आता है, पहला रिप्लाई, वो हमारी आत्मा का रिप्लाई होता है। अगर आपकी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई चैलेंज, परिस्थिति है जिसे आप बेहद परेशान हो रहे हैं, चाहे फिर वो कोई इंसिडेंट हो, कोई इंसान हो या कई इंसान हो, जिससे आप पीस ऑफ माइंड नहीं पा रहे हैं, तो सबसे पहले इस बात को समझ लें, ये सिचुएशन आपने खुद चुनी है। आप ही क्रिएटर हैं सिचुएशन के, किसी और को दोष ना दें। It was very well planned. और जो इंसान या जो स्थिति आपको बेहद परेशान कर रही है, वही तो असल में आपका दोस्त है, सच्चा दोस्त, जो आपको आपके उत्थान के लिए, आपके अपलिफ्टमेंट के लिए आपको हेल्प कर रहा है। बस यही तो समझना है कि सीखना क्या है, समझना क्या है। सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए आप यूनिवर्स में एक प्रश्न छोड़ दें। कि मुझे इस सिचुएशन से क्या सीखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप अपनी ध्यान की गहराइयों में उतर रहे हैं, तो आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको सुन पा रही है, आपको जवाब दे पा रही है। सुनने की कोशिश करें। जो हमारी आत्मा है, सोल है, इट इज अ पार्ट ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस। उस यूनिवर्स, उस परम पिता, उस परमात्मा का एक छोटा सा अंश। वेदों के 4 महावाक्य में एक पहला वाक्य अहम ब्रह्मस्मि, जो हमें ये बताता है कि मैं ब्रह्म हूं। आई एम अ क्रिएटर, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस डिवाइन कॉन्शियसनेस। अगर मैं उस परमपिता का छोटा सा अंश हूं, तो मुझे घबराने की क्या जरूरत है।
ध्यान अपनी सांसों पर ही रखेंगे। कह दीजिए परमपिता को, मैं नहीं समझ पा रहा कि मुझे क्या करना है, कैसे हैंडल करना है। छोड़ दीजिए उस पर और यकीन मानिए किसी न किसी तरह से आप पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। विश्वास रखें खुद पर, अपनी आत्मा पर, अपने परमात्मा पर। आपको उत्तर आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएगा, चाहे वो किसी इंसान के द्वारा या फिर कहीं पे किसी अखबार में कोई हेडिंग के द्वारा या फिर किसी गाने के द्वारा। बस आपको कॉन्शियस रहना है, अवेयर रहना है कि मैंने तो अपना प्रश्न छोड़ दिया, अब परमात्मा आपको किस तरह से आपको आपका रिप्लाई दे रहे हैं, उसके लिए तैयार रहना है। मेडिटेशन, ध्यान एक विधि है आपको आपके परमात्मा से कनेक्ट करने की, अपनी आत्मा से कनेक्ट करने की। अगर आप अपना ध्यान बढ़ा देंगे तो ध्यान में ही आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। नहीं तो स्वाध्याय बुक रीडिंग की हैबिट से आपको कई सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सांस पे ध्यान केंद्रित रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हर एक सांस पर, कोई भी सांस बेकार न जाए। अपने अंदर गहराई में आप उतर चुके हैं। महसूस करें क्या महसूस कर रहे हैं आप इस समय। शांति, सुकून, आनंद, आंखें खोलते ही दोबारा से इस द्वंद्व की दुनिया में आ जाएंगे। डुअलिटी, आंखें बंद करते ही सिर्फ प्यार, शांति, आनंद, जो कि मेन एसेंस है उस दूसरी दुनिया का। हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यवान हैं, स्वयं से जुड़ रहे हैं, अपनी आत्मा से वार्तालाप कर रहे हैं। आज तक हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर जाकर एक तरफा बात करते रहे,
और हमने कभी मौका ही नहीं दिया परमात्मा को, परमपिता को बोलने का, सुनने का। परंतु आज आंख बंद करके मौन में रह के बैठे हैं, और जब हमारी आत्मा से परमात्मा का मिलन हो रहा है, इतना खूबसूरत पल है ये। बहुत साहसी हैं हम, हिम्मत वाले, जो इस कर्म भूमि पृथ्वी पर आए हैं हम। कुछ समझने के लिए, कुछ समझाने के लिए, कुछ झेलने के लिए, और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। और जब तक हम समझ नहीं लेते तब तक ये चक्र चलता ही रहेगा। ऐसे हजारों जन्म ले चुके हैं हम, और इस जन्म में आपको ये समझ आई है, तभी तो बैठे हैं आप ध्यान में। ना जाने कितने ही जन्म ऐसे व्यर्थ गवा दिए, आए, खाए पिया, एंजॉय किया और चले गए, पर कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि हम आ क्यों रहे हैं। आने से पहले और जाने के बाद सब याद रहता है, लेकिन ध्यान के द्वारा हम कनेक्टेड रहते हैं उस दुनिया से। धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। सिर्फ अतीत ही नहीं, आप भविष्य भी जान सकते हैं। यूनिवर्स आपको कई तरह के मैसेजेस कई मीडियम से देना शुरू कर देगा। थर्ड आई एक्टिवेट होने लग जाएगी, और जैसे ही आपकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु एक्टिवेट होती है, आप भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल सबके ज्ञाता हो जाते हैं। पर ये सब जानते हुए भी आपको एक दृष्टा की तरह, स्पेक्टेटर की तरह, साक्षी भाव से, एज अ सीयर नॉट अ डूअर, देखते रहना है। ध्यान करते करते मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ पाएंगे कि आप किसी थिएटर के मंच पर अपना रोल निभा रहे हो। कई सारे को एक्टर्स हैं आपके साथ, और अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी तो पूरा यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट करने के लिए तालियां बजाते हुए आपका स्वागत करेगा।
बस डटे रहो, एक बहादुर सिपाही की तरह। हारना नहीं है। जहां हार मानी वहीं सोल प्लान का बी पार्ट स्टार्ट हो जाता है। बी पार्ट यानी कि प्रोकास्टिनेट करना, लिंगर ऑन करना कि अगले जन्म में देख लेंगे, अभी तो नहीं। पर क्यों? ये जन्म भी क्यों व्यर्थ गवा देना है? सो मेरे प्यारे दोस्तों, सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए बढ़े चलो, गहराई में उतरते चलो। हर एक सवाल का जवाब आपको मिलता रहेगा। और इस बात का आश्वासन रखें, ये जो प्लान है आपका, उस परमपिता के हाथों से ही लिखा हुआ है। उनके साथ बैठकर ही आपने लिखा है। आप खुद निर्माता हैं इसके। तो अपने कहे पे पीछे हटेंगे आप? अपनी जिंदगी के आने वाले पलों में जो कुछ भी घटित होगा, आप उसे एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार की तरह उस रोल को अदा करेंगे। ऑल द सफरिंग्स आर टेम्परेरी। जहां आपने एक्सेप्ट कर लिया, और समझ लिया, वहीं वो सफरिंग का एंड हो जाएगा। फिर चल पड़ेंगे नई यात्रा की ओर, नए अध्याय को लन करने, नए विषय पर खोज करने, अपने आप को और ऊपर बढ़ाने के लिए। ध्यान करते चलो मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान करवाते चलो। मन के भीतर अगर विचार उठ रहे हैं, उन विचारों से वार्तालाप में नहीं जाना। हमारा मन हमें भूत या भविष्य काल में विचारों में खींचने का प्रयास करता रहता है। और जब हम अपनी सांसों से जुड़ते हैं तो हम प्रेजेंट, वर्तमान में रहते हैं। और वर्तमान की इस अवस्था में मन का रूपांतरण हो जाता है। मानसिक, मेंटल, भावनात्मक, इमोशनल, किसी प्रकार की जो उलझने हैं
जो विचारों के माध्यम से हमारे बीच पैदा होती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। प्राण शक्ति, कॉस्मिक ऊर्जा के प्रवेश से, उसके आने से ये उलझने, इन विचारों का खुद से सफाया होने लगता है। आप सब इस समय 0 स्टेट ऑफ माइंड में है, टोटली कनेक्टेड विद द यूनिवर्स। कोई प्रश्न है, किसी उलझन में है तो व्यक्त कर दे। कोई इच्छा है तो वो व्यक्त कर दे। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो वो बता दे। तो ध्यान सांसों पर ही केंद्रित करेंगे मेरे दोस्तों। मुंह से कुछ नहीं कहना, बस विचारों से, अपने थॉट से अपनी प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस आप शेयर कर सकते हैं। आज जब आप जान चुके हैं कि लाइफ की ये सिचुएशन मैंने ही क्रिएट की है किसी पर्पस से, तो इस बात पर दुखी ना हो और सोचें कि क्या सीखना है मुझे इस सिचुएशन से, क्यों मैंने ये प्रॉब्लम अपनी लाइफ में ऐड की। किसी और पर दोष ना मढ़े, वो लोग तो आपकी सहायता कर रहे हैं आपके सोल पर्पस को पूरा करने में। इस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन आपके उस दुनिया के सबसे गहरे दोस्त हैं, ये मान के चलिए। जब आप ऐसा सोचेंगे, फॉरगिवनेस अपने आप आपके मन में ये भावना उठने लगेगी कि अरे तुम तो मेरी सहायता कर रहे हो और मैं तुम्हें ना जाने क्या क्या कह गया। हम ध्यानी हैं, योगी हैं, और योगी वो नहीं जो ध्यान अच्छा करे। योगी वो है जो ध्यान की अवस्था को, ध्यान के अनुभव को अपने जीवन में जिए, अपने जीवन को ध्यान बनाए, अपने जीवन को जागरूक बनाए, हर काम को आनंद लेकर करे। इसी से ही हमें पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। खुद को ये बताते हुए कि इस ध्यान की ऊर्जा को मैं अपने जीवन में लेकर जाऊंगी या जाऊंगा, अपने जीवन को ध्यान की तरह जीऊंगा, अपने रिश्तों को, अपने व्यवसाय को, हर चीज को ध्यान की तरह जीऊंगा।
यही एक ध्यानी, एक योगी का लक्ष्य है। इन श्वासों के माध्यम से अपने अनुभव को शरीर के हर स्तर पर उतार रहे हैं आप। अपनी श्वासों को धन्यवाद कहें, खुद का धन्यवाद करते रहें। इस पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद करें, परम पिता को धन्यवाद करें, अपनी आत्मा को धन्यवाद करें। ये देर से ही सही, लेकिन मुझे ध्यान की राह में उतारा आपने, खुद से जुड़ने का मौका दिया आपने। नहीं, मैं व्यर्थ ही जिए जा रहा था। कई तरह के अनुभव महसूस कर रहे हैं आप, झंझनाहट, दर्द, इन सब के होते हुए भी सांसों को चलाए रखें, सतर्कता पूर्वक ध्यान रखें उन पर। साक्षी भाव से बस देखते रहें। मन में उठने वाले इन विचारों को भी साक्षी भाव से देखते रहें, उनके साथ उलझना नहीं है। मैंने अक्सर कहा है, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। कितना सटीक जाता है ये अपने सोल प्लान के साथ। मैंने ही तो ये क्रिएट किया है और खुद ही भूल गई। और हमारे परम पिता भी कितने दयालु हैं, फ्री विल देते हैं हमें। कोई सिचुएशन, कोई चैलेंज आप किसी वजह से हैंडल नहीं कर पा रहे, तो मोड़ सकते हैं अपने आप को, खुद को वहां से। बस अपनी आत्मा को बताना है, पर इस दयालुता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। आज नहीं तो कल ये लेसन सीखना ही है, तो क्यों ना अभी करके खत्म करें। लास्ट 2 मिनट्स। अपने आप को दृढ़ करें, डिटरमाइन करें कि मैं साहसी हूं, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम यूनिक, और मैं हर एक चैलेंज को ओवरकम कर लूंगा, कर लूंगी। जो फेज आज है वो कल नहीं रहेगा, बस वो आपकी क्षमता का टेस्ट ले रहे हैं।
और हम ध्यानी लोग हारते नहीं हैं। हर चीज को झेलेंगे, बढ़ते चलेंगे और अपनी आत्मा का उत्थान करते चलेंगे। आत्मा की तो कोई उम्र नहीं होती, वो अजर अमर है। पर क्यों ये अपने 70, 80, 100 साल भी खराब करने। हम इसी शरीर में रहकर, इसी जीवन में हर एक चैलेंज को ओवरकम करते हुए अपने जीवन को एक सुंदर और सुकून भरा बनाते हुए आगे निकलते चलेंगे। अभी ना किया तो फिर दोबारा मिलेंगे ये सब। वही इवेंट्स, वही लोग, वही परिस्थिति फिर दोबारा मिलेगी। कब तक लिंगर ऑन करते रहेंगे? आज खुद से एक प्रॉमिस करते हुए, अपनी आत्मा से प्रॉमिस करते हुए कि मैं भागूंगा नहीं अपने सोल प्लान से, पूरी तरह से उसको फॉलो करूंगा। हर एक चैलेंज को ये मानते हुए कि ये मैंने ही क्रिएट किया है अपने ही अपलिफ्टमेंट के लिए। आगे बढ़ते चलेंगे मेरे दोस्तों। खुद का धन्यवाद करते हुए अपनी दोनों हाथों की हथेलियों को 5 क्षण के लिए अपनी आंखों पर रखेंगे। अपने हाथ पैरों को हिला लेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ एक योद्धा की तरह अपनी आंखें खोलेंगे। वापस आ जाएंगे अपनी जागरूकता में। रचना जी, आपकी पिक्चर नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है। नो ऑन है बट नहीं आ रही है। फ्रेंड, शायद रचना जी का इंटरनेट का कुछ कनेक्शन है, वो अभी वापस से लॉग इन होंगे।
मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ जी रचना जी, अब आ रही है। वो कुछ आई कनेक्शन थिंक का। कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, तो लैपटॉप हैंग हो गया है, तो मैंने फोन से लॉग इन किया है। ओके, बहुत सुंदर ध्यान रचना जी, जैसे हमेशा होता ही है। आपकी गाइडेड मेडिटेशन तो इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत ही सुंदर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत डीप, बहुत सुंदर। सुनीता मैम ने हाथ खड़ा किया, हम उनका ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। सुनीता जी, अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू रचना जी, बहुत डीप मेडिटेशन था, थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा लगा। लास्ट में तो मैं ट्रांस में थी, जब आपने बोला उंगली खोल के आंखों पे रख के, तब मैं लगा कि अच्छा ओवर होने वाला है। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, बहुत ढेर सारा प्यार आपको, बहुत ही प्यारा थैंक प्यार। यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मैम। ये बुक्स जो आपने बताई हैं, ये मार्वलस बुक्स हैं, बहुत ही अच्छी बुक्स हैं, हम सबको पढ़नी चाहिए। और एक एक करके हम लोग स्वाध्याय करेंगे अपने ही ग्रुप में। श्योर कृपाल मैम। जी, आप कुछ बोलेंगी? मैं भी बुक शेयरिंग के लिए तैयार हूँ। जी मैम, थैंक यू। वंडरफुल मैं ये वंडरफुल। बुक हम सब ग्रुप्स में मैं डाल दूंगी। आप अगर इनका स्वाध्याय करेंगे तो आई थिंक हर एक इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी अपने सोल प्लान को समझने के लिए, और अपनी लाइफ की जो तकलीफें हैं उनको इजीली हैंडल करने के लिए। क्योंकि हर बार मैं भी यही सोचती हूँ, जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो मैं सोचती हूँ अरे मैंने तो क्रिएट किया है, तो मुझे ही इसको सॉल्व करना है। तो आपका सही, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, गेम पूरी चेंज हो जाती है। बहुत बहुत। मुझे लगता है जो इन चीजों को नहीं जान रहे हैं उनको कैसे समझाएं, वो इन चीजों को नहीं फॉलो कर पाते हैं या नहीं समझ पाते। मुझे लगता है कि तो छोड़ देना पड़ता है, कई बार समझाते हैं, वो भी बहुत से लोग समझ जाते हैं, मैम वो बट उनकी जो सोल जर्नी है, हाँ, उनका भी उनकी वो सोच टाइम आएगा, वो राइट कॉन्शियसनेस टाइम गेन। आएगा। हाँ जी। राइट, तो वो सही बात है। कॉन्शियसनेस जब गेन करेंगे तो वो भी अपने आप इसी डायरेक्शन में मुड़ हम्म, जाएंगे, अभी वो अनअवेयर है इन चीजों से। ये आत्माओं की यात्रा में वो आचार्य है ना, जो सोल्जर होता है, उसका ब्रदर, और वो इंग्लैंड के उसमें, हाँ जी, ये बहुत सारी केस वाली स्टोरी स्टडीज है है ना। वो मैम। सोल्स हाँ, जर्नी ये है, आई पढ़ी हुई, थिंक। ये मैंने शेयर की हुई है फरीदाबाद ग्रुप में, मैंने ये शेयर की स्वाध्याय। हम्म। थैंक यू, थैंक यू। इस टॉपिक पे अनगिनत बुक्स अवेलेबल है। लोगों की हाँ, जो बहुत है, एक्सपीरियंसेस है बहुत। वो केस स्टडीज के रूप में जो ऑथर्स ने दी हुई हैं वो इतनी हम्म, जेन्युइन है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्यों लाइफ में ऐसा आ जाता है कि अचानक से बैठे बैठे किसी को पता चलता है कि अरे ये तो लास्ट स्टेज पे है, इसको ये प्रॉब्लम हो गई है, और या हम्म, अचानक से आप आज एक इंसान के साथ बैठे हैं और एक पल के बाद वो नहीं है अचानक से, तो ये नहीं, से हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इन चीजों से गुजरी हुई हूँ, इससे बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जी जी। 1 घंटे पहले कुछ था और 1 घंटे बाद सब कुछ बदल गया है। बहुत ही चैलेंजिंग लाइफ होती है, बट ठीक है, बिल्कुल हैड बिल्कुल। टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट ऑल ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू सो थैंक यू मैम। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। मच। अमिता जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। आप जी कालीचरण जी को जी रचना जी, आत्मवंदन, कृपाल जी आत्मवंदन। आत्मवंदन आ, करेंगे। जी, कालीचरण जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। अमिता जी, उनको आप स्पॉटलाइट पे भी डालिए। हाँ जी, और जी सुनीता जी को जी स्पॉटलाइट से हटा दीजिए। ओके। फ्रेंड्स, हमारे साथ अमिता मैम हैं, वो भी हमें होस्टिंग में हेल्प करने वाली हैं। आज वो क्वेश्चंस लेने में हेल्प कर रही हैं, पर धीरे धीरे वो हमें होस्टिंग में भी हेल्प करेंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू अमिता जी। थैंक यू रचना जी। कालीचरण जी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपको वो प्रेस करना पड़ेगा अमिता जी, आस्क टू जी अनम्यूट। मैंने ऑप्शन दिया है। जी हाँ दिया, अभी दिया आपने, अभी दिया। मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, दे दिया आपको। थैंक यू। आप सबसे बड़ा तो आपको देखने से आधी चीज खत्म हो जाती है। आपको देखने से ही आधी चीजें खत्म हो जाती है। आपसे एक मेरी आवाज आ रही है पूरी डी? हाँ जी सर, हाँ जी। मेरी आवाज आ जी रही है? जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप जितने बुक्स के बारे में बताए हैं
मैं बहुत सी बुक्स पढ़ रहा हूँ, सीतायन, न्यू एनर्जी और 2-3 आपका सीक्रेट, ये 3-4 बुकें मैंने मंगा के पढ़ना चालू की है। आपने जितनी बातें बताई ये तो बिल्कुल सत्य है कि जिसको समझा नहीं पाएंगे वो जब उसकी जर्नी होगी तभी समझेगा, उससे पहले समझ नहीं सकता है। और इसमें मैं या कोई और कुछ कर नहीं सकते हैं। हाँ तो जी। अब ये समझाने का तरीका तो आपने क्या कर दिया, मैं समझ गया बहुत दिन पहले ही। जर्नी टिप से जुड़ा हुआ हूँ और स्टिल जुड़ा हुआ हूँ। पहले जो आदतें थी उसमें बहुत से बदलाव आए हैं मेरे। अब एक बदलाव ये करना है कि आप मेरे को बुक्स की नाम ग्रुप में आज डाल दे दीदी जरूर, और आप अपना नंबर भी शेयर कर दे पर्सनल तो बहुत अच्छा हो, या अदरवाइज मैं के दीदी से ले लूंगा। और आपकी हिंदी वर्सन इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, मैं समझ नहीं पाता हूँ आप साउथ है या नॉर्थ है या मिडिल है, कहाँ है, ये क्लियर कर दो। सर मैं दिल्ली से हूँ और यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, तो पंजाबी फैमिली। अच्छा, एक्चुअल आप पंजाबी हैं? हेलो हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, मैं वही सोच रहा हूँ सेठी, मैं सोचा साउथ इंडियन है। आप रचना सेठी हैं तो मैं सोचा साउथ इंडियन है। मैं यहाँ कंफ्यूज हो, बट हिंदी इतनी वर्सन क्लियर है आपका कि मैं सोचता हूँ ये कैसे इतना क्लियर कैसे आ सकता है। मैंने तो ये क्लियर हो गया दीदी। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्चुअली जब मैं बोलती हूँ तो मुझे अपने आप ही वर्ड्स मेरे माइंड में आते हैं। मैं कुछ ऐसा प्लान मतलब मैं नहीं। सोच नहीं पाता हूँ कि इतनी क्लियर वर्सन कैसे आ सकते हैं। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता दीदी आपका। मैं आपको देख के आपको ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब क्या बोलते हैं ये कर रहा हूँ। आपकी भाषा इतनी लवली है, इतनी मिठास होते है शब्दों में कि मैं आपको बता नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि मैं थैंक यू। सुबह के दीदी का सेशन किया, उसके बाद वो आज थोड़ा 15 मिनट ज्यादा ले ली टाइम, तो यहाँ 15 मिनट लेट से स्टार्ट किया। ओके ओके, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग पर अपलोड हो जाएगा, एक चीज फिर बाद में दोबारा सुन एक सकते हैं। चीज एक चीज पूछनी थी मेरे को आपसे। हाँ मैं जी 3-4 सेशन करता हूँ, इस सेशन को करने के अलावा कि ध्यान करना जरूरी है अपने को? सर, देखिए मिनिमम जो मैं अभी पीछे पत्री जी से भी मेरी बात हुई थी, तो बोलते 3 घंटा दिन में ध्यान होना चाहिए। अब वो लगातार सेशन करते हैं। करे, हाँ, सेशन जैसे करे कि या आप। ना करे? हाँ जी, 3 घंटा तो मिनिमम सेशन चाहिए। करे। अच्छा, हाँ जी, अगर आप अगर ज्यादा सेशन करते हैं। जितना ज्यादा करें उतना अच्छा है। अगर आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। जितना ध्यान में रहेंगे उतना ज्यादा आपको आपकी उन्नति होगी। ओके ओके। कालीचरण जी, मैं बोलूंगी जहां तक मैंने हाँ सीखा है, मैं ये बोलूंगी हमें अपने आप के साथ भी बैठना है। हाँ, गाइडेड अच्छा। मेडिटेशन होती है सर, लेकिन हमें अपने आप हम्म। के साथ भी साइलेंट में बैठना है, जिससे हम और अपनी राइट। आत्मा से परमात्मा से कनेक्ट करते हैं। तो आप चाहे बिल्कुल आधा यही है। घंटा 1 घंटा अपने आप साथ में अकेले बैठिए, जब कुछ भी ना बिल्कुल हो साइड में। बिल्कुल दीदी, अभी धन्यवाद दीदी। एक कुछ मुझे मैसेज पे आया था कि सबसे गहरा ध्यान होता है जो निशब्द होता है, बिना म्यूजिक के, आप साइलेंस में बैठ के करते हैं, वो सबसे ज्यादा गहरा ध्यान माना जाता है। पर अगर आपको इनिशियली दिक्कत होती है या कुछ है, तो आप गाइडेड मेडिटेशन का हमेशा सपोर्ट ले सकते नहीं, गाइडेड मेडिटेशन जो करते हैं इसके अलावा मैं 2-3 दीदी से और भी पूछा, और भी मतलब है। एक मेरी दीदी है शिवयोग से जुड़ी हुई थी, उनका नाम है सुजाता उपाध्याय, ग्रुप में है वो, बट वो ज्वाइन नहीं करती है, उनको वक्त नहीं मिलता है। उन्होंने बोला भाई तो वो गोवा से है, पणजी गोवा से, बोले आपको अलग ध्यान करना ही पड़ेगा। तो हैं। मैं अलग ध्यान का वक्त नहीं निकाल पाता, इसलिए कि 2-3 सेशन करता हूँ, उसके बाद घर का कुछ काम रहता है तो निकाल नहीं पाता हूँ। तो मैं बोला एक बार आपसे भी पूछ लो, तो आप भी क्लियर कर दिया और क्लियर हो गया। अब आगे से इस चीज को आज से अपनाऊंगा मैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू धन्यवाद दीदी। कालीचरण आप जी। बुक्स का नाम दे दे जरूर आप। हाँ जी, मैं अभी थोड़ी देर में ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके दीदी।
Unconditional love to you, Kalicharan ji. धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू कालीचरण जी। Thank you, sir. धन्यवाद दीदी धन्यवाद। अ, यही सीखा है, अब तो यही देना सीखा है। बिल्कुल इसको सर। देख के ही बहुत सा पार हुआ है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपका पढ़ती हूँ अनकंडीशनल लव, सबके लिए बहुत ये बहुत खुशी मैं, होती है। आप बिलीव नहीं करो के दीदी, मैं ये देख के बहुत सी चीज को पार किया है, मैंने हाँ जी सर। क्रॉस किया है, हाँ जी। स्टिल के लाइफ में क्रॉस किया है। आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होगा, मतलब होने वाला है ये। इतना आप नहीं नहीं अनकंडीशनल दीदी, लव बांटते हैं होने सबको। वाला नहीं, मैं अपने आप है को होने वाला नहीं समझता। हाँ जी। थैंक यू सर। धन्यवाद दीदी। यस मधुमिता जी, आप प्लीज अपने क्वेश्चन पूछिए। हेलो मैम, आत्मवंदन मैम। मैम आत्मवंदन। अब वीडियो नहीं आ रहा है। मेरा वीडियो नहीं आ रहा? हाँ अभी आया। मैम अभी ना मुझे कुछ दिनों से मतलब गाइडेड मेडिटेशन से जितना कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ, मतलब अपने आप जितना कनेक्ट हो पा रही हूँ गाइडेड मेडिटेशन से उतना कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ मैं। क्या मैं मैंने मतलब सही पाथ में हूँ या नहीं हूँ? मतलब कभी कभी मन करता है कि ईयरफोन हटा दो और साइलेंट में से बैठ जाओ और कहीं खो जाओ। मतलब टाइम का पता नहीं चलता है और मतलब शरीर का भी पता नहीं चलता है और मतलब थर्ड भी कुछ नहीं आता है। अब मतलब ऐसा लगता है कि मतलब साइलेंट में कहीं बैठ जाओ। और इससे मेरा सवाल है कि मैं क्या सही पाथ में हूँ या नहीं हूँ? हम आप बिल्कुल सही बात पर हैं और बहुत अच्छा है ये, अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। बिकॉज आपको गाइडेड मेडिटेशन आपको एक सपोर्ट है आपके लिए कि हम जैसे जैसे गाइड कर रहे हैं आप वैसे वैसे सोचे। लेकिन अगर आपका माइंड, आपकी सोल चाहती है कि आप खुद अपने आप को, आप सेल्फ सफिशिएंट है खुद के लिए, अगर आप खुद को टाइम दे रहे हैं और आपका ध्यान लग रहा है, तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने अभी रिसेंटली मुझे मैसेज मिला था कि सबसे गहरा ध्यान जो होता है वो निःशब्द और बिना म्यूजिक के होता है। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, बिल्कुल पहले पहले तो शुरू में बहुत ही मतलब गाइडेड मेडिटेशन बहुत ही अच्छा लगता था। अभी मतलब कभी कभी ना कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ मास्टर से, तो मैं ईयरफोन हटा देती हूँ कान से। तो हाँ बहुत मुझे अच्छा है। अभी आपकी सोल की आवाज होगी कि वो खुद अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं इजीली, आपको किसी की जरूरत नहीं है सपोर्ट की। तो इट्स जी वेरी मैम। गुड, बहुत अच्छी बात है। जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। आज का थैंक ध्यान यू। बहुत ही अच्छा लगा मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मधुस्मिता जी। अ, हर्षिता पटेल जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। हम अपनी वीडियो भी ऑन करें प्लीज, ताकि हम आपको यस। स्पॉटलाइट पे डाल सकें। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन मैम। आपका ध्यान बहुत अच्छा था। आज तो मुझे पहले व्हाइट पिरामिड आया, फिर उसके नीचे एक ध्यानी बैठा था। वो पता नहीं, फिर मेरा बॉडी इतना वाइब्रेशन करने लगा कि आंख भी भर आई और पूरा बॉडी वाइब्रेशन करने लगा। वाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैम। आपके देखिए जैसे जैसे आपकी ध्यान की यात्रा बढ़ती जाएगी आपको कई तरह के एक्सपीरियंसेस होंगे। तो आज पहली बार इतना मुझे वाइब्रेशन हुआ है ना, आज से पहले कभी नहीं हुआ। ओके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। तो आप ये ध्यान रेगुलर रखें, कंसिस्टेंट रखें, हो सके तो थोड़ा सा। हाँ रेगुलर है मेरा, वो गुजराती में है ना, इसमें मैं रेगुलर। बहुत अच्छी बात है इसमें वो मैम। टाइम सेट नहीं होता है ना, इसलिए कभी कभी सुन लेती हूँ, कभी कभी बैठती हूँ। आज बैठी थी ध्यान में तो इतना वाइब्रेशन हुआ ना कि वो पता नहीं, आज मेरे बॉडी में मुझे एक अलग सा ही बदलाव आया है। बहुत अच्छी बात है मैम, वंडरफुल एक्सपीरियंस। मैम हम यूट्यूब पे कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, अभी शाम को या कल जैसे भी अपलोड होता है आप उसके बाद वो उसका लिंक ग्रुप्स में आ जाएगा, आप कर सकते हैं दोबारा उसको। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हर्षिता जी, आप ग्रेटिट्यूड दीजिए अपने आप को, मास्टर्स को और रचना मैम को, कि आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और अब आगे आपकी जर्नी आगे 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 बढ़ती जाएगी।
सच में दी, आज तो मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। आज तो मुझे कुछ भी पता नहीं चल सकता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत सुंदर मैम। बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू हर्षिता जी, थैंक यू। फ्रेंड्स, कोई और आगे आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? हम लोग बहुत नए जो मेंबर्स हैं, हम उनसे प्लीज बात करना चाहेंगे। मैंने कल भी कहा था, परसों भी बात हुई थी, मास्टर्स बोल रहे थे कि अपना थ्रोट चक्र आपको क्लियर करना है, तो आप आगे आके बात कीजिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, चाहे अपने आप को सिर्फ इंट्रोड्यूस कीजिए, आगे आके हमसे बात कीजिए फ्रेंड्स। वी वुड लव टू टॉक टू यू। अमिता जी, हम ले लेते हैं नेक्स्ट। जी जी। भरत जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। उनको जी मैम, आत्मवंदन। स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए। मैम, आज सुबह आपने एस्ट्रो के बारे में बोला था, एस्ट्रो के बारे में थोड़ा बताएं ना मैम, क्या एस्ट्रो के बारे में सही होता है ये एस्ट्रो नॉलेज? सर देखिए, मैं जैसे डॉक्टर रॉबर्ट शॉर्ट को फॉलो करती हूँ, जिनकी मैंने बुक्स को रेफर किया, तो उन्होंने ये बात बताई कि देयर आर डिफरेंट चैनल्स जिससे हम अपने सोल प्लान के बारे में जान सकते हैं। तो वो बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी अगर वो अच्छे ढंग से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो भी एक साइंस है, साइंस बेस्ड जो है टेक्निक है, अगर वो आपको अच्छे से, अब देखिए आजकल क्या होता है, एस्ट्रोलॉजी को एक बिजनेस बनाया हुआ है, एंड हम लोग एक प्रॉपर जो इस चीज के बारे में हम समझ नहीं पाते हैं कि कौन अच्छी एस्ट्रोलॉजी जानता है। अगर हम जानते हो तो उसके थ्रू भी हम ये जान सकते हैं, उनकी जो कैलकुलेशंस होती हैं, प्लानिटरी कैलकुलेशंस होती हैं, तो उसके थ्रू भी आपको आपके सोल प्लान के बारे में पता चलता है। और साथ ही में उसका सेकंड उन्होंने बोला न्यूमरोलॉजी के ऊपर, न्यूमरोलॉजी भी एक कैलकुलेटिव्स होते हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नेम के नंबर्स वगैरह से कैलकुलेशंस करके भी आपको वो एक गाइडेड, आपको एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपका सोल पर्पस एग्जैक्टली है क्या, आप किस पर्पस से इस अर्थ पे आपने इनकारनेट किया है। तो इतनी ही नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मुझे कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने खुद मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि कुछ एक एस्ट्रोलॉजर से मैं कनेक्टेड हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी नॉलेज मिली है उनसे, जब भी मैंने उनसे गाइडेंस मांगी है, तो मुझे अच्छा बारे मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ। नंबर एक होता है कि आजकल एस्ट्रोलॉजी एक बिजनेस के रूप में भी ज्यादा चल रहा है, लोग बहुत विश्वास करते हैं, तो लेकिन आपको ये खुद जानना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको एस्ट्रोलॉजर से मिल रही है क्या वो रेलेवेंट है या कुछ एक अंधविश्वास आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपको खुद देखना होगा। मैं भी खूब विश्वास करता हूँ, और मैं जहाँ जहाँ इसके बारे में एनालिसिस किया तो मैं सत्य पाया, इसलिए मैंने कहा मैम से भी पूछ लो क्लियर, आप उसके बारे में बता रहे थे। इट्स अ वेरी गुड साइंस, ये भी एक यूनिवर्स का ही टूल है, और इसके ऊपर भी बहुत स्टडीज हो रखी हैं, बट हमें आजकल के टाइम में एग्जैक्टली हम जान नहीं पाते हैं कि कौन अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कि वो बिजनेस माइंड से आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या जेन्युइनली एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से दे रहे हैं। तो इसके बारे में सुनील सर बहुत अच्छे से बता सकते हैं, उनको बहुत नॉलेज है इस बारे में, अगर कभी आप उनका सेशन अटेंड करें तो आप उनसे बिल्कुल जान सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू भरत जी। थैंक यू भरत जी। छाया जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें। मैं आप उनको नमस्ते, आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। छाया जी, हैंड रेज इसलिए किया था कि शायद कोई नए लोग कुछ शेयर नहीं कर रहे आ रहे हैं, तो चलो हम बात कर लेते हैं, ऐसा सोचा था। आज मुझे ऐसा यकीन हो गया है कि आप मुझे प्यार से कहीं पे भी ले जा सकती हो। बहुत प्यार से आप कुछ भी करवा सकती हो मुझसे, ऐसा मुझे लगा आज। और आज जो जैसे मुझे अभी मैंने बोला है पहले भी मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो आज के मेडिटेशन में कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, तो वो मैं शेयर करना चाहती हूँ, पर उसके मैं मीनिंग जानना चाहूंगी। पहला एक्सपीरियंस था कि मैं डॉक्टर थी, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट शेयर करने में भी मुझे थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है। पर मैंने देखा कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने ऑपरेशन करके मैं बाहर आई हूँ, और मेरे हैंड्स ग्लव्स है और वो पूरा
ये जो है मेरे हाथ थोड़े गीले हैं और मैं बोल रही हूँ कि मुझे हाथ धोने हैं, कहाँ पे धोऊं? वहाँ पे कोई नहीं है और मुझे पता है कि साइड में ही बेसिन है और मैं खुद ही से बोल रही हूँ यहीं पे तो है, क्या कर रही हो? और मैं वहाँ पे हाथ धोती हूँ और हंसते हुए चली जाती हूँ। दिस वाज फर्स्ट वन, वेरी क्लियर। सेकंड वाला जो था वो थोड़ा अनक्लियर था। जैसे मीनार होता है, मीनार है ना, 4 मीनार जो भी है मीनार होता है, मीनार के अंदर हम जाते हैं, बहुत सी जगह पे वहां पे ऊपर जाने तक हमको अलाउड रहता है। तो वो कोई कुछ मीनार थी और साइड से, दोनों साइड से ग्रीन कलर का कुछ पिस्ता कलर का कुछ कपड़ा था, सैटिन कलर का। और मैं नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, नीचे आ रही थी, नहीं रही। मुझे डर नहीं लग रहा था पर वो एंड नहीं हो रहा था। और थर्ड मैंने की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत मॉडर्न बिल्डिंग है। इट वाज नॉट एन एंशिएंट बिल्डिंग, मॉडर्न बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है। और उसके ऊपर वाइट क्रिस्टल का बहुत बड़ा पिरामिड है, जितना बड़ा रूफ है उतना बड़ा पिरामिड है और वो बहुत चमक रहा है और उसके पास में खड़ी हूँ। This was the these are the three, every day I'm getting experiences, but आज के मेडिटेशन में मैंने ये देखा और मैं इसका थोड़ा मीनिंग जानना चाहूंगी आपसे। आप मुझे कहीं भी ले जा सकती हो मेडिटेशन में, ये मैं आई एम श्योर टुडे। थैंक यू मैम। मैम देखो, मीनिंग एग्जैक्टली इसके बहुत सारे निकलते हैं, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ और मैं ये फॉलो करती हूँ क्योंकि मुझे पत्री जी ने बोला था कि नेवर एनालाइज योर एक्सपीरियंसेस ऑफ मेडिटेशन एंड योर ड्रीम्स। तो आपको ये एनालाइज नहीं करना है कि क्यों हुआ, क्या दिखाना चाह रहा था। इससे क्या होगा कि हमारा मन जो है ना फिर और अलग अलग थॉट से कनेक्ट होगा और हम कुछ और ही मैनिपुलेट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी। बट जैसे जो आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं, आपने हैंड क्लीन किया, फिर आपको पिरामिड दिखा, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मे बी पिरामिड एनर्जी इज कॉलिंग यू। आप पिरामिड का यूज करना स्टार्ट करें अगर आप ध्यान में बैठते हैं तो हो सकता है कि आपको और इसके आगे आंसर्स मिलना शुरू हो जाए। तो हम लोग कभी भी इस चीज को ना एनालाइज नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं कहीं बार मुझे भी ऐसे विजन्स आते हैं जो मुझे बड़े इररेलेवेंट लगते हैं कि क्या हुआ मुझे। मैं देख रही हूँ अपने आप को एक राजस्थानी ड्रेसअप में, इतना मोटा टीका लगाया हुआ है, मैं शीशे में देख रही हूँ, कभी कुछ, बट आई नेवर एनालाइज दैट, बिकॉज कि गुरु को फॉलो करते हैं तो जो वो मान लिया, तो जो उन्होंने कह दिया वो मानना ही है। तो आप भी एनालाइज ना करें, जस्ट गो विद द फ्लो, मेडिटेट करते रहे करते रहे करते रहे, आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर। हो सकता है कई बार क्या होता है कि हमें विजन्स आते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं पिछले कहीं पार्ट लाइफ टाइम्स के, मे भी फ्यूचर के भी आ जाते हैं। जैसे आपने बोला मे भी आप किसी लाइफ टाइम में डॉक्टर रहे होंगे, या मे भी आगे आप बनने वाले होंगे नेक्स्ट लाइफ टाइम में, तो उसके विजन्स आपको आ जाते हैं क्योंकि सब कुछ प्री प्लान है। तो हो सकता है किसी तरह का विजन आपको आ रहा होगा किसी पास लाइफ टाइम का। बस ऐसा लगता है कि कुछ मुझे इंडिकेशन दे, मैं क्यों जानना चाहती थी कि ऐसा ना हो कि कुछ यूनिवर्स मुझे इंडिकेशन देना चाह रहा और मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ऐसा कभी कभी लगता है। ऐसा होता है तो इसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं होता, आपको वेट करना होगा थोड़ा सा, और मेडिटेट करें, आपको आंसर्स कड़ी से कड़ी जुड़ती रहेगी, फिर आपको अपना उसका आंसर मिल जाएगा। अगर आप इस चीज को डिसिफर नहीं कर पा रहे, इसे मतलब आप डिकोड नहीं कर पा रहे कि क्या मतलब है, क्यों ऐसा आया, या पिरामिड नहीं आया, तो जहाँ पिरामिड आ जाए तो इट्स वेरी पॉजिटिव थिंग। अगर आपको अच्छा है तो एक शुभ लक्षण है ये। तो आप मान के चले कि मे बी पिरामिड एनर्जी इज कॉलिंग यू, आपको पिरामिड्स को इन्वोक करना चाहिए मेडिटेट करते हुए। और क्रिस्टल पिरामिड आया तो बहुत ही अच्छा है, तो पिरामिड का कैप पहन के, या अगर पिरामिड है तो उसके नीचे बैठ के आप मेडिटेट करें, तो आपको और जल्दी इसके बारे में कुछ भी क्लू मिल सकता है। छाया मैम, आप छाया मैम, आप अपने जब मेडिटेशन में बैठते हैं मास्टर से आप सीधा पूछ सकते हैं कि आप जो मुझे दिखा रहे हैं उसका क्या मतलब है, मुझे क्या सीखना है इससे। आप ये क्वेश्चन पुट कीजिए, देखिए आपको उसका आंसर मिलता है कि नहीं मिलता है। यस मैम, डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू छाया जी, थैंक यू सो मच। म्यूट कर दो उनको अमिता जी। जी रचना जी, कोई और हैंड रेज नहीं है, शुड वी क्लोज द सेशन? श्योर मैम, श्योर। अमिता जी, आप करेंगे क्लोज? जी। ओके।
थैंक यू रचना जी। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपकी वॉइस में तो सच में बहुत ज्यादा जादू है। आपकी वॉइस तो सुन लो तो बस अब किसी भी टेंशन में रहो वो एकदम से रिलीज हो जाती है। सो थैंक यू सो मच आपके गाइडेंस के लिए। और कृपाल जी आपको बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत बड़ा मौका दिया मुझे आपने। क्यों थैंक यू बोल मैम नहीं आपकी आपने आवाज बहुत स्वीट है, लेकिन मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ। आप आई थिंक आपका कैमरा ऑन नहीं है। एक्चुअली हाँ मेरा कैमरा वर्किंग ही है सिस्टम में समहाउ, तो आई विल ट्राई टू करेक्ट माय कैमरा इन दिस सिस्टम। एक्चुअली ये मेरे घर का सिस्टम है, दैट्स व्हाई दिस इज जी। ओके थैंक यू। सो फिर हम सेशन क्लोज करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। नेक्स्ट संडे आपको दोबारा मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू कृपाल मैम। रचना जी, थैंक यू रचना जी, थैंक यू अमिता। अमिता जी आप थैंक यू। सुपर कर रही हैं आप, बहुत अच्छा, बहुत गुड वाइब्रेशंस, लव एनर्जीज, हाई वाइब्रेशंस। थैंक यू मास्टर्स, हम लोग कल फिर मिलेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।